हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए ओएनजीसी रिक्रूटमेंट कब निकाल रहा है। सो द वेट इज ओवर। ओएनजीसी हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 922 नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन डिफरेंट वर्क सेंटर्स और सेक्टर्स इन ओएनजीसी। सो यहाँ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे किस किस सेक्टर में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या कंडीशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सैलरी क्या है, या फिर कैसे जो है व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक दीज थिंग्स। जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओएनजीसी के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ओएनजीसी इज़ अ महारत्ना कंपनी विच इज़ पीएसयू एंड कंट्री का जितना भी डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो होता है उसमें ओएनजीसी का शेयर 70% है। मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन जो है, ठीक है। एंड करंटली क्या है, ओएनजीसी हैज़ 3 to 4 major companies as subsidiaries like HPCL, ONGC विदेश, MRPL, OTPC, ठीक है, और भी हैं, बट दीज आर द मेजर कंपनीज। और मैं आपको बता दूं, ONGC इज़ अ ड्रीम जॉब, क्योंकि ये हाईएस्ट CTC एंड जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको ONGC में मिलेंगी। ये जो रिक्रूटमेंट निकला है, इसमें क्या है कि आपको अपने डोमिसाइल के हिसाब से अप्लाई करना है। लाइक आपको क्या होना चाहिए, जिस स्टेट में आप हो वहीं की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और जो ओएनजीसी के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ के, ठीक है, उनके लिए स्टेट मैटर नहीं करेगा इफ़ दे आर वर्किंग ऑलरेडी वर्किंग इन ओएनजीसी। बट फॉर द जनरल डोमिसाइल इज मस्ट, ठीक है, आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट में आपको अप्लाई करना है। अब हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करने से पहले एक बार एक रफ आइडिया ये कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या हो गया कि फॉर दोज हु आर हैविंग डिप्लोमा या फिर कुछ पर्टिकुलर ट्रेड से उन्होंने आईटीआई किया है, या कह सकते हैं कि 10th प्लस कुछ स्पेशलाइज्ड उनके पास ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब नॉन एग्जीक्यूटिव्स की कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या हो गया कि नॉन ऑफिसर रैंक। अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज के बारे में। अब देखिए, 922 वैकेंसी निकाली है टोटल ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उसमें 3 प्रोफाइल हैं, लाइक F1 लेवल, A1 लेवल एंड W1 लेवल। F1 लेवल इज हाईएस्ट आउट ऑफ 3, देन A1 लेवल, देन W1 लेवल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देहरादून उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं इसमें जो हैं, ये ऐसे बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप ये देखो, टोटल देहरादून यहाँ पे है। मतलब क्या है, देहरादून मतलब इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ओएनजीसी है। तो उत्तराखंड के जो भी उत्तराखंड डोमिसाइल्ड होगा वो सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। सिविल में जैसे JEA सिविल एट द लेवल ऑफ F1, मतलब आज का जो ये रिक्रूटमेंट है उसमें हाईएस्ट लेवल है ये F1 लेवल, ठीक है। इसमें एक पोस्ट है, फिर इसमें एक है, तो टोटल मैं देखूं यहाँ पे तो टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट, मतलब उत्तराखंड के लोगों के लिए 20 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारी हैं, आप देख सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन 12 हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल के 44 हैं, देन प्रोडक्शन के 50 हैं, मैकेनिकल की 47 हैं, ठीक है। ये क्या है, आउट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो रहने वाले हैं वो एलिजिबल हैं। मुंबई इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली ओएनजीसी इज प्रेजेंट इन द मुंबई, ठीक है। मुंबई में इसकी इंस्टॉलेशन प्लांट्स लाइक दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं ओएनजीसी के। तो महाराष्ट्र वाले एलिजिबल हैं सब कुछ भरने के लिए इन सब में, एज पर योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल 263 वैकेंसीज हैं इन द महाराष्ट्र इटसेल्फ। देन गोवा में टोटल 4 हैं वैकेंसी बस, क्योंकि गोवा में एक इंस्टीट्यूट है ओएनजीसी का ओनली। देन अगेन गुजरात में बहुत सारी हैं वैकेंसीज, आप देख सकते हो, बहुत वैकेंसीज हैं। टोटल आप देखोगे तो लाइक दीज आर हाईएस्ट, आई थिंक 318 टोटल वैकेंसीज ओनली इन द गुजरात। एंड इंडिविजुअली आप ये देख लो कौन कौन सी हैं, ठीक है, एक एक में बताऊंगा तो, या फिर एक बार मैं आपको पूरी की पूरी बता दे रहा हूँ कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट दैट इज JEA सिविल की 12 हैं, JEA इलेक्ट्रिकल की 9 हैं, JEA इंस्ट्रूमेंटेशन की 18 हैं, JEA मैकेनिकल की 2 हैं, ठीक है, लाइक 2 हैं, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था बट 2 हैं। देन JEA बॉयलर 13, JEA प्रोडक्शन 28,
प्रोडक्शन ड्रिलिंग 14, ठीक है। तो ये लाइक ऐसे करके आप देख सकते हो। जेटी दैट इज एट द लेवल ऑफ A1 35 हैं प्रोडक्शन में। देन जेटी मैकेनिकल में 2 हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये ऐसे करके नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं, आगे हम समझेंगे क्या क्या है ये। तो 318 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं गुजरात में। अब बात करते हैं हम लोग चेन्नई एंड कराईकल, ठीक है। दैट इज इसके लिए चेन्नई एंड कराईकल के लिए जो होंगे एलिजिबल वो होंगे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लोग क्या हैं यहाँ पे एलिजिबल होंगे चेन्नई एंड कराईकल में, क्योंकि दोनों जगह ONGC के जो है इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है। तो 38 टोटल हैं वैकेंसीज, कम है थोड़ी। आसाम में टोटल आप देखो तो आसाम में है आपकी अवेलेबल 164, ठीक है, डिसेंट इनफ, काफ़ी हैं। देन त्रिपुरा में आपको मिलेंगी 68। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है 10, कोलकाता में 10 है, ठीक है। देन अगेन झारखंड बोकारो 23, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसीज हैं, इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको 922 वैकेंसीज मिल जाएंगी। अगेन हम बात करते हैं पे स्केल एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए F1 लेवल पे आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए जो पे स्केल होगा, दैट इज हम बोल सकते हैं बेसिक पे जो होगा दैट विल बी 29,000 टू 98,000। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब ज्वाइन करोगे तो 29,000 पे कर रहे हो, जब आप रिटायर करोगे अगर सेम पोस्ट पे ही आप रिटायर कर रहे हो, मतलब प्रमोशन आप नहीं लेते हो, तो आपको क्या होगा 98,000 उस टाइम पे बेसिक पे आपका होगा, ठीक है। अभी 29,000 मान लो है आपका, तो ऐसा मत समझो आपको जो है 29,000 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप जोड़ो, दैट इज जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये जोड़ो 35% ऑफ बेसिक पे आपको क्या होगा पर्क्स मिलेंगे अंडर दीज थिंग्स, कैफेटेरिया, DA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इन सब के अंडर में आपको 35% पर्क्स मिलेंगे। उसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आता है, PRP आता है, मेडिकल फैसिलिटी फॉर यू एंड योर डिपेंडेंट्स हो गया, ठीक है। देन PRBS स्कीम चलता है ONGC में, वो मिलेगा। देन अदर स्कीम इज ऑल्सो देयर, CSSS स्कीम इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेचुइटी, ठीक है, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, CPF हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं लिखी हैं, वो भी आपके लिए जो है स्पेशल अलग रहती हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। अगेन A1 लेवल की बात करें तो बेसिक पे में कम हो गया, लगभग 2400 रुपये हो गया कम आपका बेसिक पे, लेकिन ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। लेवल वाइज कुछ चीज़ें कम होती हैं थोड़ी, लेकिन 35% बेसिक पे के आपको पर्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगेन W1 लेवल जो है उसमें 24,000 रुपये बेसिक पे स्टार्ट है, अगेन ये चीज़ें उसमें भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेम लेबल इसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट हैं और बहुत सारी पोस्ट के लिए अलग अलग जो हैं क्वालिफिकेशंस हैं, ऑफ कोर्स होंगी अलग अलग। F1 लेवल पे आप देखोगे, इसमें F1 लेवल जो आपको दिख रहा है मोस्टली क्या है, दे आर डिमांडिंग डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। लाइक JEA सिविल से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर JEA मैकेनिकल से देख रहे हो तो आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसी डिफरेंट जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड का आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं जो फील्ड आपके लिए रिलेवेंट है उसमें आप देख लेंगे। अब बात करते हैं A1 की, समथिंग लाइक जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग A1 लेवल पे, तो आपको क्या चाहिए, हाई स्कूल चाहिए विद साइंस होना चाहिए एंड ट्रेड सर्टिफिकेट इन वेल्डिंग। मैंने आपको बोला था कुछ क्या है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो उसके साथ में कुछ आपके ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आई थिंक ये ट्रेड सर्टिफिकेट इन वेल्डिंग मतलब ITI होगा, ये ITI इन वेल्डिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्लास 10th होना चाहिए। उसके बाद में डीजल में आपके पास क्लास 10th प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन डीजल, ठीक है। तो एक वही हो गया कि आपको 3 साल का डिप्लोमा यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे हाई स्कूल प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट। बट एक लेवल जो है डाउन रहेगा। यहाँ आप देखोगे तो जूनियर टेक्नीशियन है, यहाँ पे आप क्या हो, यू आर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। देन अगेन W1 सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक है, दैट इज फायरमैन, ठीक है, जूनियर फायरमैन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की। देखिए एज की बात करें तो F1 और A1 लेवल की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स है फॉर जनरल और EWS। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। अब ये जो एज लिमिट्स हैं ये 3 डिसिप्लिन को छोड़ के हैं, दैट इज ड्रिलिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग। उनके लिए क्या है 28 साल है मैक्सिमम एज, इसमें 31, इसमें 33।
W1 लेवल के लिए क्या है, पोस्ट के लिए 27 साल मैक्सिमम है, फिर 3 साल इसमें जोड़ो, फिर 5 साल इसमें जोड़ लो। इसके अलावा क्या है कि एज में फर्दर रिलैक्सेशन दिए गए हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। देन अगेन कास्ट क्राइटेरिया का क्या है कि आपको क्या करना है कि जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट क्या होगा, नॉर्मली क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहता है फॉर्मेट, दैट इज वैलिड अक्रॉस ऑल द PSUs एज वेल एज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट स्टिल इन्होंने क्या है एक लाइक इंस्ट्रक्शंस की एक अलग फाइल है, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, ये खत्म होगा वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगेन वो आपको अपलोड भी करना है और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे बिफोर ज्वाइनिंग तब भी आपको दिखाना है। अब नेक्स्ट है जैसे जो डेट्स हैं कहाँ तक ली जाएंगी, मतलब कब तक के लिए काउंट की जाएंगी, तो ये इन्होंने बताया 28/5 तक, जितनी भी डेट्स हैं सारी की सारी 28/5 तक काउंट की जाएंगी। 28/5 इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लिखे हैं जो मुझे शेयर करने हैं आपसे, ठीक है। हमारा आता है कि दिस वन, ओके, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/5 आज से हो गया, लास्ट डेट है हमारा 28/5, 28 मई तक ये लास्ट डेट है। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अप्लाई करें ताकि कुछ अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कमी निकलती है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में क्या आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है 7/5 से 28/5 के बीच में, और वेबसाइट है www.ongcindia.com। अब नेक्स्ट हमारे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी सपोज यू आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 पोस्ट तो आप भर सकते हो, बट मैक्सिमम यू कैन फिल 3 पोस्ट, ठीक है। आप एक क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे यू कैन फिल ओनली फॉर 3 पोस्ट। अब इसमें कंडीशन ये है कि उन 3 पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच हो रही हो, ओनली देन, ठीक है। अब आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको पता ही होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 300 रुपीज़ है, ठीक है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, CBT होगा, CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में आपका कुछ लाइक PST, PET, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सब क्या है मैं आपको आगे बताऊं। खैर मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है। देन अगेन CBT कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये स्टेट्स लिखे हैं कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, देहरादून। दिल्ली एंड NCR वाले एरिया में दिल्ली में होगा, महाराष्ट्र में मुंबई में होगा, गोवा में है, ठीक है। और गुजरात में जहाँ जहाँ पे ONGC है, वर्क सेंटर है, वहाँ वहाँ पे होगा, ठीक है। राजस्थान में जोधपुर, अल्टीमेटली क्या ये वही लोकेशन है जहाँ पे ONGC है, ठीक है। तो वहीं पे होगा, आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लो कहाँ पे आपका जो है पड़ेगा सेंटर। अब बात करते हैं हम लोग व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ CBT। CBT का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, MCQs आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का होगा टेस्ट, ठीक है। आई थिंक आप समझे होगे। PWD कैंडिडेट्स हैं उनको पर आवर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब टोटल 40 मिनट हो गए एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं कि CBT में वेटेज कैसा रहेगा। देखिए 20% जो होगा वेटेज आपका एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, जनरल अवेयरनेस। अब देखो ये टॉपिक जो डाल दिया जनरल अवेयरनेस, दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक, इसमें मतलब पता नहीं क्या क्या पूछ लें, ठीक है। बट बेसिकली क्या है, इन्होंने एप्टीट्यूड ही पूछना है, तो आप एप्टीट्यूड जो है तैयारी पूरी करके जाइएगा। बाकी नॉर्मल अवेयरनेस तो हमें आजकल क्या हो रहा है वो तो सबको रहता ही है। अगेन जो आपका कोर टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा, उससे 80% जो होगा उसका आएगा। तो CBT में आपका 20% हो गया एप्टीट्यूड, 80% आपका हो गया क्या, जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे, ठीक है। 20% मतलब 20 क्वेश्चंस, मतलब आप मान लो टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 80 क्वेश्चन आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे आएगा, और 1 मार्क ईच होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो कैसे बनेगी। देखिए फाइनल लिस्ट इतनी पोस्ट के लिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इस बॉक्स में, इतनी के लिए जो बनेगी उसमें क्या होगा, 85% आपका वेटेज होगा जो आपका CBT हुआ उसका। देन एकेडमिक परफॉर्मेंस का होगा 10 मार्क्स का वेटेज, मार्क्स या परसेंटेज हम बोल दो। देन उसके बाद में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है 5 मार्क्स या परसेंटेज इसमें रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग की एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, 10 मार्क्स के ऊपर स्टार क्यों लगा हुआ है। देखिए
अब एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि जैसे देखो इसमें क्या है ना, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। 40% मार्क्स आपके नहीं है उसमें, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। अब देखो क्या है, 40% से ऊपर है, मतलब 40 to 50% के बीच हैं, देन यू विल बी गिवन 3 मार्क्स। इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस में 10 में से आपको 3 मार्क्स मिलेगा अगर 50% टू 40 to 50% के बीच है। अगर हम बात करें कि 50 to 60% के कैटेगरी में आप हैं, देन आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी 60 से ऊपर है, मतलब यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, देन आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, जो आपको जिस में आप पढ़ रहे हो उसमें आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ यहाँ पे लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट। अगर कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें क्या है, टाइपिंग टेस्ट होना है या स्किल टेस्ट होना है या कुछ ड्राइविंग टेस्ट होना है, तो वो जो है क्वालिफाइंग है, उसके कुछ मार्क्स यहाँ पे नहीं ऐड होंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझोगे। अगेन जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन CBT। ठीक है, CBT में आपके 40% मार्क्स होंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। 40% से कम है देन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। हाँ, अगर 40% आपके हैं तब भी श्योर नहीं है कि आप CBT में 40% आपने स्कोर किए, स्टिल यू आर एलिजिबल। उसके बाद भी क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए हम 5 पर्सन्स को लेंगे। यहाँ आप देखो इन्हें लिखा है 1:5 के रेशियो में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब उसके हिसाब से जो है डिफाइन होगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि 40% से कम में अगर कोई स्कोर किया है तो वो दैट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दी फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, आई थिंक समझोगे आप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका आता है इन केस ऑफ टाई बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, उसमें क्या होगा, जिसने CBT में ज़्यादा स्कोर किया है विल बी प्लेस्ड अबव ऑन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, ओके। अगेन इन केस ऑफ CBT सिंगल डोमेन सब्जेक्ट कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट, हाँ अगर अलग अलग शिफ्ट में अगर किया गया है CBT को तो फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा और दोनों को नॉर्मलाइज मार्क्स में किया जाएगा। लाइक सपोज एक टफ है, एक थोड़ा लाइट रहा, तो टफ वाले में कुछ सारे कैंडिडेट्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। अगेन जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, आई थिंक इतना काम की नहीं है, कुछ यहाँ पे हैं काम की, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या काम किए हैं। एलिजिबल SC ST PWD कैंडिडेट्स कॉल फॉर CBT, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC ST और PWD में बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए जो लाइक आप CBT अटेंड करने के लिए जाओगे तो आपको क्या होगा, रेलवे और बस टिकट का जो एक्चुअल फेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर वो उस जहाँ ये एग्ज़ाम हो रहा है उस सिटी के बाहर से आप आ रहे हो, तो अगर उस सिटी के अंदर से आ रहे हो तो कोई आपको फेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस नहीं एंटरटेन की जाएंगी, लेकिन अगर कुछ आपकी बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीज़न है तो यू कैन ट्राई अ मेल, आप मेल कर सकते हो। देन शायद ONGC सुने कि मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे को जिस डेट पे इंटरव्यू मिला था वो मैं उस टाइम पे मेरे किसी और का इंटरव्यू था, तो मैंने रिक्वेस्ट की और मेरा इंटरव्यू की डेट चेंज की। तो मे भी कुछ अगर हो तो इसमें लिखा है, बट स्टिल मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो करेंगे ही, बट यू कैन हैव अ ट्राई ओवर मेल। प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपको बहुत अच्छे से रखना है, और जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, कॉल लेटर, स्किल टेस्ट एटसेट्रा, ये सब हैं आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखने हैं। इवन लाइक ज्वाइन करने के बाद भी कुछ टाइम तक इसको संभाल के रखना। ठीक, कैंडिडेट इन एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, देन आपको NOC जो है प्रेजेंट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो अभी टेंशन नहीं लेने का है, अभी आप बिंदास CBT दो। ठीक है, अपने ऑफिस में बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहो तो नहीं बता सकते हो। कोई क्या है, मान लो सपोज आप काम कर रहे हो, अभी CBT में आपने दिया, सपोज CBT में ही नहीं हुआ, उससे पहले आपने बता दिया अपने एम्प्लॉयर को, तो थोड़ा एक कहीं कहीं पे ऐसा है कि इमेज थोड़ा वैसा हो जाता है कि ये तो निकल जाएगा छोड़ के। तो CBT में आप अगर ऐसा कुछ है आपके सामने तो आप CBT के लिए मत बताओ, बट ऑफ कोर्स जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे तो आपको ये NOC दिखाना पड़ेगा। अब इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू देयर पासिंग ऑफ कंपनीज मेडिकल एग्जाम। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपने पूरा CBT फोड़ डाला, ठीक है, बाकी जो भी फोड़ना था सब फोड़ डाला, आप जो है फाइनल कॉल लेटर आपके पास आ गया, आप आए ज्वाइन करने के लिए। अब आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये थंब रूल है, अगर मेडिकल में आप बाहर तो आप बाहर, ठीक है, कितना भी आपने सब कुछ लिस्ट में कैटेगरी में आप आ गए हो तो आप क्या मेडिकल के क्या एक बहुत बड़ी फाइल है जो आपको ONGC की साइट पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझे बोलना, मैं शेयर कर दूंगा, मेरा एक ग्रुप भी है,
टेलीग्राम पे, उस पर मैं कर दूंगा शेयर। तो उसमें आप देख लेना कोई ऐसी आपके साथ मेडिकल कंडीशन है, लाइक छोटी मोटी नहीं मैटर करती, बट हाँ बहुत बड़ी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, सुनाई कम देता है या कुछ ऐसा है, बड़ी चीज़ है, तो उसके केस में क्या है कि आपको मेडिकल कंडीशन जो है वो पढ़ लो, ताकि बाद में कुछ बड़ी दिक्कत ना हो। आपने पूरी मेहनत कर ली, वहाँ पहुँच गए, उसके बाद फिर आप मेडिकल एग्जाम में रिजेक्ट हो गए तो बड़ा बुरा लगता है। 1-2 लोग ऐसे हुए हैं, ठीक है। या स्टार्टिंग में पढ़ लोगे आप तो अप्रोप्रिएट जो ट्रेड है उसके लिए आप भर सकते हो, ठीक है। यहाँ इन्हें बोला है कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपसे साइन लिया जाएगा कि यू आर रेडी टू सर्व अक्रॉस द इंडिया और अब्रॉड, मतलब ONGC विदेश में भी आपका हो सकता है, तो ये आपको साइन करके वहाँ पे देना होगा, यू कैन नॉट डिनाई, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप फॉर्म भरोगे, वो सिर्फ और सिर्फ, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ONGCindia.com पे जाके भेजो। ये सब जितने भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं वो हमारी गलती उसमें रहती है कि हम लोग यहाँ वहाँ से इन इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। ऑलवेज ट्राई टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल डेटा, ठीक है। ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से हमेशा लो, क्योंकि वही जो है रिलायबल होता है। सो ये आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भर दो। अब मैं बात करूँ पेमेंट की, तो पेमेंट जितना उन्होंने लिखा है उससे आप जोड़ लो, जितना बेसिक पे 35% आपका, फिर पर्क्स हो गया, एक्स्ट्रा और चीज़ें हैं, ये सब कुछ है। बाकी फर्दर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मैसेज करो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लास्ट में जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बता देता हूँ, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस का एक और फाइल है, वो उन्होंने कहाँ क्या बोला है उसमें, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस का फाइल जो है एक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट्स हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लिक करके जस्ट सिंगल क्लिक में आपको फॉर्मेट ये डाउनलोड जाएगा, ठीक है। अगेन हाउ टू अप्लाई इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको क्या क्या करना है सब कुछ, और नीचे ही आपको क्या है, एग्री करके प्रोसीड टू रजिस्टर, यहाँ हो जाएगा। ये आपकी जब साइट पे जाओगे तो मिल जाएगा, या मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में ये लिंक को ही डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप भर सकते हो। बट स्टिल मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँ उसको जाके भरना, आप ONGC इंडिया की साइट पे जाके ही फिल करना, यहाँ से मत करना, ठीक है। सो काफ़ी लंबा हो गया हमारे सेशन, मैंने ट्राई किया जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आपको बता पाऊँ। फर्दर कुछ अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू आस्क मी। बाकी हमारा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूंगा। एंड सेकेंडली जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं अटैच कर दूंगा, एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ भी आपको डाउट है तो हमेशा ONGCindia.com साइट पे जाके आप कंफर्म कीजिए, ठीक है। अगेन अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो मुझसे पूछिए, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूँगा। नहीं बता पाऊँगा तो कहीं से पूछ के करूँगा, लेकिन बताऊँगा ज़रूर आपको, डोंट वरी। सो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।